वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो टेंस से संबंधित है और आज हम प्रेजेंट टेंस है इसका अध्ययन करेंगे। सिंपल वाक्य हम लेते हैं। सी कुक्स राइस। सी सब्जेक्ट, कुक्स यहाँ कुक है, इसमें एस लगा है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट। अगर इसकी जगह हम ही तो ही कुक्स राइस। इसके अलावा अगर मान लो दे प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस है तो यहाँ ये प्ले है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। इसकी जगह अगर सब्जेक्ट यू, वी या प्लूरल कोई भी होता तो यहाँ एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जो नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट के बनते हैं इनमें तो लगता है डज नॉट। यहाँ अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कर्ता के बाद में डज नॉट आएगा। डज नॉट, जैसे सी डज नॉट कुक राइस, एस है वो हट जाएगा इससे। अगर इनमें बनाएंगे, इनका नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो इसमें आएगा डू नॉट और यहाँ हो जाएगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इस प्रकार अगर हम इनका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाते हैं तो डू डज है वो पहले आ जाते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू डज नॉट के साथ में बाद में नॉट भी आ जाता है। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये सामान्यतः जो करता है उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और बहुत सारे जो रनिंग कमेंट्री सब में ये काम में आता है, फ्यूचर प्लान सब में। इसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि इसमें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट में कार्य चल रहा होता है। ही इज ईटिंग ए मैंगो। इट मीन्स यहाँ ये ही, सी, इट इनके साथ इज लगता है। बहुवचन दे अगर तो दे आर ईटिंग मैंगोज, यहाँ हम ये बना सकते हैं। तो प्लूरल के साथ में लगता है आर और आई अगर यहाँ होता तो आई के साथ लगता एम। आई एम ईटिंग ए मैंगो। ये बड़ा ही एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इसमें काम चल रहा होता है। तो यहाँ आई के साथ एम, यू, वी, दे इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हम ये कह सकते हैं आता है। ही, सी, इट इनके साथ में इज और ये आईएनजी फॉर्म होती है। तो इस प्रकार ये बनता है। इनका नेगेटिव हम बनाते हैं तो इज एम आर के बाद में नॉट लगा देते हैं। और अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इज एम आर को पहले लिखते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो इनको पहले लिखते हैं और नोट भी लगाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक भी आता है। तो ये इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जो सब्जेक्ट, इसका जो फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इनसे ये बन जाता है। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। ये मैंने यहाँ प्रेजेंट ये सिंपल को मिटाया नहीं था। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस। ये इस प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पूरा हुआ है। और इसके बाद में, क्योंकि ये सिंपल एक वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट भी समझाऊंगा कि एक छोटे से वीडियो में लगभग मैं सिंपल वे में कैसे आपको समझा पाता हूँ, वो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें काम जस्ट अभी पास्ट में स्टार्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट होता ही है, उसके साथ में ही हेल्पिंग वर्ब जिसमें हैज है, ये मुख्य होते हैं। जैसे उदाहरण में समझाता हूँ, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार जैसे ही हैज़ ईटन ए मैंगो, ही हैज़ ईटन ए मैंगो, ठीक है। तो यहाँ ही, सी, इट, इनके साथ ये आता है हैज। और जैसे आई, वी, यू, दे, वी, यू, दे, ऐसा अगर होता तो हैव ईटन, ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंगो। इस प्रकार ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें पास्ट में काम स्टार्ट होता है और जस्ट अभी ख़त्म हुआ होता है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव के बाद में हम यहाँ नोट लगा देंगे, यहाँ नोट लगा देंगे। और अगर प्रश्नवाचक बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो हैज हैव को पहले रख देते हैं, पहले आ जाते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। और अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो प्रश्नवाचक के साथ इसमें हम तो नोट भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें काम फिनिश हो चुका होता है, यहाँ जैसे मैंगो खाने की प्रक्रिया है वो फिनिश हो गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। इसके साथ में ही मैं आपको एक दो उदाहरण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ही बता देता हूँ। और इस प्रकार ये जो प्रेजेंट टेंस है वो एक सिंपल वे में पूरा करने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, सिंस मॉर्निंग। इसमें ये देखिए आप, आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन आएगा और ही, सी, इट, इनके साथ हैज़ बीन आता है। तो यहाँ दे, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आईएनजी फॉर्म आ गई, ये ऑब्जेक्ट, और ये सिंस फॉर, और फिर टाइम जो भी है सब आ जाता है इसमें। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर यहाँ अगर वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, जैसे राधा हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। तो इसमें क्या आता है, ये हैज़ बीन आ गया इसमें, और ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, और ये इसमें फॉर का प्रयोग। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें टाइम दिया होता है कि कितने बजे से, सुबह से, शाम से ये काम हो रहा है। तो सिंपल वे में मैंने समझाया है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल।